चलें जी, आज का हमारा जो टॉपिक है दिस इज़, मैं इसको 50% पे कर दूँ, वो है जी रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक हो गया जी। यार ये पंखा बंद कर दो। ये चलें जी। सो टू स्टार्ट विद, अब देखो हमारे सामने, और सही सारे बंद करो, ओके थैंक यू। हमारे सामने एक टॉपिक है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। ये आपके एड मैथ का भी हिस्सा है, ये आपके प्योर मैथ 3 का भी हिस्सा है ए लेवल्स में, और बड़े काम की चीज़ है। पहले हम ये समझते हैं कि जी पॉलिनोमियल एक लफ्ज़ अक्सर आप लोगों के सामने आया होगा कि पॉलिनोमियल क्या चीज़ है। पॉलिनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल के ऊपर पावर कोई होल नंबर हो। फॉर एग्जांपल 3x - 5 इज़ अ पॉलिनोमियल। अगर सिर्फ 3 लिखा हुआ है तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें x के ऊपर पावर 0 है, और 0 एक होल नंबर होता है, हम जानते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें x के ऊपर पावर यानी वेरिएबल के ऊपर पावर कोई होल नंबर हो, हम उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई क्या रूट एक्स पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें x के ऊपर पावर 1/2 एंड 1/2 इज़ नॉट द होल नंबर। होल नंबर्स आप जानते हैं कि क्या होते हैं, वो 0, 1, 2, 3, इसमें ना कोई पॉइंट वाला नंबर होता है, डेसिमल पार्ट नहीं होता, ना कोई फ्रैक्शनल नंबर होता है, राइट। सो बात को आगे बढ़ाते हैं। हम पहले एक फ़र्क समझते हैं, और वो फ़र्क समझते हैं किस चीज़ का फ़र्क समझते हैं कि कुछ होती हैं इक्वेशंस और कुछ होती हैं आइडेंटिटीज़। इन दोनों में फ़र्क है। अगर मैं कहूँ कि 2x + 3 इज़ इक्वल्स टू 5, तो ये एक इक्वेशन है। और अगर मैं कहूँ कि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल्स टू 1, ये 3 लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं कि आइडेंटिटी है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि मैं जब इसको सॉल्व करूं, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप जानते हैं 2x = 5 - 3 2, दैट मीन्स x = 1। अब दिस x = 1 इज़ एक्चुअली अ यूनिक सोल्यूशन। मैं इस इक्वेशन में सिवाय इस x के और कुछ भी पुट नहीं कर सकता, अदरवाइज़ ये लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर नहीं होगी, राइट। सो लेकिन साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा में थीटा की जो मर्ज़ी वैल्यू पुट करूँ, वालेकुम अस्सलाम, इस साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल्स टू 1 में थीटा की जो मर्ज़ी वैल्यू पुट करूँ, चाहे 0 पुट कर दूँ, चाहे 30 डिग्री पुट कर दूँ, चाहे 90 डिग्री पुट कर दूँ, चाहे 10,000 डिग्री पुट कर दूँ, ये लेफ़्ट साइड हमेशा राइट साइड के बराबर होगी, बिकॉज इसके बराबर होने के पीछे कोई ना कोई एक मैथमेटिकल एग्रीमेंट है, राइट। मेरी मर्ज़ी है कि मैं थीटा के जगह कुछ भी पुट कर सकता हूँ। जैसे ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा होता कि भाई x² - 1 इज़ इक्वल्स टू x + 1 इंटू x - 1। अब ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। आई नो कि a² - b² का फॉर्मूला है जो कि राइट साइड बनी है। अब क्योंकि इसके पीछे एक मैथमेटिकल एग्रीमेंट मौजूद है, तो यहाँ भी अगर x की जगह मैं 0 पुट करता हूँ तो क्या होगा भाई, -1, 0 पुट किया तो ये 1 इंटू -1, तो -1 इज इक्वल्स टू -1, सेटिस्फाइड। अगर मैं x की जगह लेट्स से 5 पुट कर दूँ, तो भाई 5 का स्क्वायर 25, 25 - 1, 5 + 1 is 6, 5 - 1 is 4। So 25 - 1, 24, 6 4s are 24, proof. So I am allowed to put any value of x I want if this is an identity. But for equation, it is satisfied for some specific values of x. You are not allowed to put any value you want, but a certain values. अगर quadratic होती तो शायद 2, cubic होती तो शायद 3, इससे ज़्यादा नहीं। Clear? So keeping this in mind, पहले हम एक छोटा सा काम करते हैं। वो छोटा सा काम ये करते हैं कि एक अब आपकी जो एड मैथ में एक्सरसाइज, ये जो मैंने आइडिया बताया, ये हम लोगों को कैसे हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्वेश्चंस कुछ इस तरह के होंगे। फॉर एग्जांपल
For example, if I say that there is an identity a into x minus 2 plus b into x minus 4 is equals to x plus 2. ठीक है? And you are supposed to find the values of a and of b. तो by considering this as an identity, right? सोचो अगर मैं x की जगह अगर 4 पुट कर दूं तो 4 माइनस 4 क्या होगा? 0. और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग बिकम्स 0. नतीजा ये होगा कि मुझे एक ही वैल्यू मिल जाएगी. सो आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a. अपनी मर्जी से. यस, एज आई सेड आइडेंटिटी है तो उसका मतलब है इजाज़त है आप x की जगह जो मर्जी पुट करें. सो a x की जगह आपने 4 पुट किया, 4 माइनस 2 एंड दैट बिकम्स 0 एंड 4 प्लस 2 इज 6. So 4 minus 2 is actually 2a is equals to 6. That means a is equals to 3. Easy. So now can you guess if I want to find the value of b? a की जगह 3 पुट करना. तो x की जगह क्या पुट करूँ? 2. Well done. Because अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ये 2 minus 2 क्या हो जाएगा? 0. और 0 मल्टीप्लाई बाय a. तो इसका मतलब है कि मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी. So if I am going to put x2 तो ये 0, 2 माइनस 2 0, ख़त्म हो गया कहानी. तो b ये 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2. 2 माइनस 4 इज minus 2b. 2 plus 2 is 4. So b is equals to negative 2. Right. So I find out what is the value of a and what is the value of b. आसान बात समझ आती. इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हो सकते थे. फॉर एग्जाम्पल एक तरीका मैं और बताता जाऊँ क्योंकि ये आगे चल के हम इस्तेमाल भी करेंगे. लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर फॉर इट. इसके लिए थोड़ी थिकनेस हम बढ़ाते हैं. इधर देखिए. अगर मैं लेफ़्ट साइड मल्टीप्लाई कर देता तो ये क्या हो जाता? ए एक्स माइनस 2a. और अगर b मल्टीप्लाई कर देता इसको तो ये हो जाता बी एक्स माइनस 4b. राइट साइड पे क्या लिखा है? x प्लस 2. उसको तो रहने दें. अब यहाँ पर x एक साथ रखें और x कॉमन निकाल लें तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज़ a प्लस बी टाइम्स x. इन दोनों को एक साथ रखें और ये बस ऐसे ही लिख दें माइनस 2a माइनस 4b इज इक्वल्स टू x प्लस 2. अब एक मेथड कहलाता है जिसको हम कहते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट. bx है. हाँ. तो मैंने इन दोनों को एक साथ रखा, उसमें से x कॉमन निकाल लिया तो a प्लस बी बचा ना. सही. हाँ जी. तो कंपेयरिंग a प्लस b के बराबर कोफिशिएंट. अब अगर मैं x का कोफिशिएंट कंपेयर करूँ x पावर 1 का तो भाई a प्लस बी बराबर किसके? 1 के. क्योंकि यहाँ पे राइट साइड पे जो x का कोफिशिएंट है कुछ नहीं है तो मतलब 1 है. तो बेसिकली इसका कोफिशिएंट हमने देखा तो वो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 है. और अगर x रेज़ टू द पावर 0 यानी कि कांस्टेंट को कंपेयर करें तो ये माइनस 2a माइनस 4b ये बराबर किसके है? माइनस नहीं प्लस 2 के. तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं वैसे तो ये हो जाएगा a प्लस 2b इज इक्वल्स टू माइनस 1. डू यू अंडरस्टैंड दैट? मैंने माइनस 2 कॉमन निकाल के वहाँ डिवाइड कर दिया. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. नाउ यू कैन सॉल्व देम साइमल्टेनियसली. अगर मैं दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करता कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 एंड a प्लस 2b इज इक्वल्स टू माइनस 1, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए माइनस माइनस और ये प्लस a माइनस a कैंसिल. b माइनस 2b b माइनस 2b दैट इज माइनस b और 1 प्लस 1 2. दैट मीन्स b इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड इट शुड बी b इज इक्वल्स टू माइनस 2. ये आंसर आया था ना. अब इसको कहीं भी पुट कर दें. लेट्स से पुट इन इक्वेशन 1. सो a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1. दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 3 एंड गेस व्हाट हमारे पास a 3 था. तो यू कैन कंपेयर दिस क्वेश्चन. इसमें वर्किंग कितनी कम है. उसमें वर्किंग अगर मुझे इजाज़त है कि x की मैं कोई वैल्यू पुट करूं और अननोन की वैल्यू निकाल लूं, so kind of an effective way, but sometimes this becomes the last option. मतलब करना ही पड़ेगा. तो तरीके दोनों बताए इसलिए हैं. Let's look at another example.
नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3. अब ये 2x क्यूब माइनस 6x प्लस 5 इज x माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2 प्लस b. करेक्ट? Can you tell me any value of x that I can put to find the value of b first? 0. Excellent. क्योंकि 0 पुट करने से ये a ख़त्म, तो इस पूरी आइडेंटिटी में अननोन बचेगा ही सिर्फ b. एग्रीड? तो x 0 पुट कर दें, फ़ायदा होगा. ये भी 0, ये भी 0, यहाँ बचा सिर्फ 5. ये 0 तो ये -2, ये 0 तो बचा सिर्फ 2. And that is b. -4 वहाँ गया +4, b is equals to 9. Now can you tell me any other value of x that I can put to find the value of a? 2. The easiest is 1. नहीं 2 पुट नहीं कर सकता, अच्छा हाँ, तो 0 हो जाएगा. क्योंकि अगर 2 पुट किया तो ये 2 - 2 ये 0 होगा, और 0 multiply by anything is 0. So this is really not the option. X is equals to 1 is the easiest option because I already know what b is equals to. तो x is equals to 1 and b is equals to 9 अगर पुट कर दूँ, वालेकुम सलाम, x is equals to 1 और b is equals to 9 पुट कर दूँ इस क्लास के बाद, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस. ठीक है? 3 बजे तक क्लास है. So yes, 1 घंटे बाद x is equals to 1, b is equals to 9. x1 पुट करो तो ये हो जाएगा 2 - 6 + 5 and 1 - 2 is -1. 1 पुट किया, 1 पुट किया तो ये 2 a प्लस 2 प्लस b, b की वैल्यू 9. तो भाई 2 - 6 -4, -4 + 5 1, 1 - 9 -8, -1 यहीं पर ही है, और 2 + 2 4 + है. ये माइनस और माइनस कैंसिल, ये +8 हो गया, और 8 - 4 a की वैल्यू 4. क्लियर? इजी. अब मैं चाहता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कंपेयरिंग कोफिशिएंट करता, लेकिन सोचो ना मेरे लिए काम थोड़ा बढ़ जाता कि इन 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूँ, एक काम, फिर थोड़ा और बड़ा काम. अच्छा, मल्टीप्लाई करके मैं थोड़ा सा एक काम और भी कर सकता था. लेट्स लर्न अनदर थिंग. अगर मैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट करता, लेट मी सोचता कलर, अगर मैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट करता तो थोड़ा एक काम करता. वो काम क्या करता? I am. What is I am? I am Shayan. Enter multiply. I am not a terrorist. I am का मतलब है इंटेलिजेंट मल्टीप्लिकेशन. इंटेलिजेंट मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? इंटेलिजेंट मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये, सोचो ज़रा. एक तो आपके फ़ोन, पुट दिस ऑन साइलेंट प्लीज. इधर देखिए, सोचो ज़रा, अगर मैं सिर्फ x पावर 0 के कोफिशिएंट को कंपेयर करना चाहूँ, x पावर 0 कैसे बनेगा? इसमें से कांस्टेंट निकलने वाला है जब ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा, इजंट इट? एंड दैट इज 4. इसके अलावा जो भी मल्टीप्लिकेशन होगी उसके अंदर x मौजूद होगा, है ना? और उसके अलावा जो बगैर x वाली चीज़ है वो b है, तो ये 4 + b है ना? 4 + b है, इनफैक्ट -4 + b है, क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई होगा, -4 आएगा. और यहाँ पर x पावर 0 क्या है लेफ्ट साइड पर? 5. तो -4 + b को बराबर रखें, -4 + b को बराबर रखें इस 5 के. -4 वहाँ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5 + 4 9 आ गया. और अब किसी और एक और को टारगेट कर लो. फॉर एग्जांपल x को टारगेट कर लो, x पावर 1 को. अब सोचो x पावर 1 कैसे बनने वाला है? जब ये x मल्टीप्लाई करेगा इस 2 से, एक ही है, एक नहीं है, और जब ये -2 मल्टीप्लाई करेगा इस ax से, -2ax,
तो इसमें x का जो कोफिशिएंट बनेगा वो 2 माइनस 2a बनेगा। इसके अलावा x बनने की उम्मीद नहीं है। और लेफ्ट साइड पे x का कोफिशिएंट क्या है? -6 इसको बराबर रख दें -6 के। इस 2 को वहाँ ले जाइए तो -2a -6 -2 इज़ -8, माइनस माइनस कैंसिल, 2 डिवाइड करेगा, a इज इक्वल्स टू 4 एंड इट शुड बी इज इक्वल्स टू 4। और तो ये एक काम हो गया। अब हम बढ़ते हैं एक और कॉन्सेप्ट पे, और वो है सर ये सारा फैक्टर ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। यस, अब हमने पॉलिनोमियल से स्टार्ट किया है और हमने ये देखा है कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में अभी तक का जो काम है उन दोनों ने फ़र्क महसूस किया है कि क्या होता है। और हमने ये देखा है कि आइडेंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि इट कैन सेटिस्फाई फॉर एनी वैल्यू ऑफ अननोन, ये आइडिया हमको हेल्प करता है नोन की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, अननोन कॉन्स्टेंट्स हम निकाल सकते हैं इस वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट करके, राइट। लेकिन इसका वेरिएबल होना ज़रूरी है। कांस्टेंट की वैल्यू हम अपनी मर्जी से पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, उसकी तो एक ही वैल्यू आने वाली है। अब हम इस आइडिया को आगे बढ़ाते हैं। पहले चलते हैं एक छोटे से काम की तरफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये रिमाइंडर क्या चीज़ है, मैं आपसे कहूँ कि भाई एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 13, या 13 नहीं लेता है हम 14 ले लेते हैं। 14 डिवाइडेड बाय सम नंबर में भी 3। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 कर 12 हो जाएगा। 3 4 सॉरी 2 रिमाइंडर 3 मल्टीप्लाई विद 4 इज 12, रिमाइंडर इज 2। ये है रिमाइंडर। ये क्या है? कोशेंट। 3 से आपने किया है डिवाइड, तो ये क्या कहलाता है? डिवाइज़र। और ये 14 कहलाता है डिविडेंड। ये 14 कहलाता है डिविडेंड। ठीक है, अब इसको आप जानते हैं जिस तरह से ये काम करते थे हम नंबर्स में, हम ये काम कर सकते हैं अलजबरा में भी। पहला काम ये, फॉर एग्जांपल अगर मैं, अच्छा जैसे ये लिखने से पहले ये क्या चीज़ थी? ये चीज़, ये सवाल ऐसे था ना कि आप असल में कर क्या रहे थे? आप 14 को असल में डिवाइड कर रहे थे 3 से। ऐसा पहले एक चीज़ सीखते हैं। अब ये जो चीज़ कहलाती है, ये कहलाती है, गलती की, ये कहलाती है लॉन्ग डिवीज़न। एक चीज़ सिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये मेथड जो है ना, ये जो हमने भी सीखा, ये लॉन्ग डिवीज़न कहलाता है। सही है, मैं ये काम अलजबरा में करके दिखा रहा हूँ आपको। अलजब्रिक हो रही है, हाँ क्लास रिकॉर्ड हो रही है। ये क्लास थोड़ी लेंदी होने वाली है, लेकिन इसमें जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब बहुत काम के हैं और आपके पेपर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। सुने, अगर मैं आपसे कहूँ कि यार 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 2। जैसे ये 14 डिवाइडेड बाय 3 था तो उसको आपने ऐसे परफॉर्म किया, सही। तो इसी तरह से अगर मैं ऐसे परफॉर्म करना चाहूँ इसको, तो ये कहलाती है, ये प्रोसेस जो मैंने अभी ऊपर सॉल्व किया था, ये कहलाती है लॉन्ग डिवीज़न। अब इस लॉन्ग डिवीज़न को समझते हैं ज़रा। देखो, जिस तरह से नंबर्स डिवाइड हुए थे ना, ये भी वैसे ही काम करते हैं। 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर। अब इसमें वो x तो है नहीं, मतलब तो ठीक है, नहीं है तो उसका कोफिशिएंट असल में 0 रहा होगा, डिवाइडेड बाय x माइनस 2।
अब आप यहाँ पे ये सोचते थे ना कि यार 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर ये आए, और अगर कोई बड़ा नंबर होता था तो हम सिर्फ शुरू के नंबर्स को टारगेट करते थे। इन सेम वे अब आप सोचो कि विद व्हाट वैल्यू ऑफ x, मतलब x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ 2x पावर 4 आए। 4 नोप, x को आई आस्क 2 अगेन, power 4 नो 2 power 3 2x क्यूब, यस, हाँ वही 2x power 3 क्योंकि x जब 2x क्यूब से मल्टीप्लाई करेगा तो 2x पावर 4 बनेगा। लेकिन बात ये है कि x माइनस 2 एक नंबर है, बिल्कुल वैसे जैसे वहाँ पे भी वो एक नंबर था, तो असल में सिर्फ x मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ये x माइनस 2 2x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2x पावर 4 भी आएगा। अब 2x क्यूब जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, 4x नेगेटिव 4x क्यूब। ऊपर नहीं लिखेंगे नेगेटिव 4x क्यूब? नहीं नहीं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और आंसर तो यहाँ लिखा अच्छा। जाएगा। अब यहाँ पे यूजुअली हम माइनस की साइन नहीं लगाते थे, लेकिन करते 14 में से 2 माइनस 12 माइनस थे, लेकिन यहाँ पे अब माइनस की साइन लगाना बहुत ज़रूरी है। जो ये आंसर इनका आया है 2x पावर 4 माइनस 4x क्यूब, जब इसके साथ माइनस की साइन लगेगी ना तो वो करेगी क्या, प्लस कर जो देगी। प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। इंटेंशन यही थी कि 2x पावर 4 बनाना है, और वो इसलिए थी सो दैट यू कैन कैंसिल दिस आउट। अब इन दोनों को हम ऐड करके आंसर लिखते थे नीचे, मतलब ये जो भी सेपरेट करके, मतलब ऑफ कोर्स ये x क्यूब में x क्यूब ऐड हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 4 1, तो ये क्या बचा x क्यूब x स्क्वायर प्लस 1। अब अगला काम क्या है, अब अगला काम ये सोचना कि इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब बने। ऑफ कोर्स द आंसर इज x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा, x क्यूब बनेगा, लेकिन आप जानते हैं खाली x नहीं, माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो दिस इज माइनस टू x स्क्वायर। ठीक है, ठीक है जी। ओके। सो अगेन ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस क्यूब x क्यूब कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज 3x स्क्वायर प्लस 1। अब दोबारा सोचो इस x को किससे मल्टीप्लाई करें। ज़्यादा 6 बड़ा नहीं है सर, कितने मार्क्स का था? सब है, बताता हूँ। दिस इज माई लीस्ट फेवरेट बट दिस इज द एक्चुअल डिवीजन, राइट, दिस इज द एक्चुअल डिवीजन। हम करेंगे कैसे अभी आप देखेंगे। अब सोचो इस x को किससे मल्टीप्लाई करूँ, x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास आंसर 3x स्क्वायर है। 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर 3x है नहीं, 3x सिर्फ स्क्वायर 3x ओनली, क्यों सर होता क्या है? x स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाई x होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा ना, सो 3x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई करेगा इससे, माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6x। अब ये 6x तो उसमें ऐड नहीं होने वाला। अब आपने दोबारा वही काम करना है कि ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 6x माइनस 6x प्लस 1। अब सोचो इस x को किससे मल्टीप्लाई करें 6 कि 6x बने, नेगेटिव 6x बने, द आंसर इज नेगेटिव 6। सो x मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 इज माइनस 6x and minus minus plus 2 6 are 12। ओके, अब साइन चेंज, ये प्लस तो कैंसिल, ये माइनस 1 माइनस 12 माइनस 11 एक मिनट, ये माइनस माइनस प्लस 12 था, तो क्या माइनस 12 हो जाएगा ना? माइनस 12 होगा। माइनस नहीं, 12 नहीं होगा, माइनस क्यों 6 नहीं होगा? माइनस हमें चाहिए क्या था, माइनस 6x चाहिए था, तो माइनस 6x हमने किया और माइनस माइनस प्लस 12 बना, सर वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ होगा, वहाँ पे और ऐसे ही है। लेकिन 13 क्यों आना रिमाइंडर?
1 minus 12 13 रिमाइंडर इज नॉट गुड आई गेस. यहाँ पे देखते हैं क्या है. 1 minus 12 बनना चाहिए ना, यानी कि -11. लेट्स चेक दिस आउट. हम इसको चेक कर सकते हैं. हाउ आई कैन चेक दिस आउट, मैं आपको बताता हूँ. दो आंसर इज़ नॉट मैचिंग विद द बुक, लेकिन हमारे पास एक बड़ा अच्छा तरीका है चेक करने का. इनफैक्ट ये सारी तमहीद मैंने बांधी इसीलिए थी कि मैं आपको एक डायरेक्ट चीज़ सिखा सकूँ, विच इज़ एक्चुअली कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम. अच्छा 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 अच्छा. +6. यहाँ पर एक मिनट रुको, मुझे शायद में लगता है कि गलती भूल गई है. x x 3x. ये जो 6x था, 3x स्क्वायर प्लस 6x. ये जो x माइनस 2 एक्स स्क्वायर जो हमने बनाया है 3x से मल्टीप्लाई करके, ये -6 था. आई गॉट माई मिस्टेक. देखो इधर, नहीं बात करनी. x माइनस टू जब हमने मल्टीप्लाई किया था किससे, 3x से. मैं ज़रा इसको साइलेंट पे कर दूँ, ये तंग करेगा बार बार. हाँ, x माइनस 2 जब हमने मल्टीप्लाई किया था 3x से, सो ये 3x स्क्वायर बना था और ये -6x बना था. तो बाद में पॉजिटिव हो गया, फिर माइनस से इसको मल्टीप्लाई. बाद में पॉजिटिव हो जाना चाहिए था, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया. तो x मल्टीप्लाई विद, फिर हमने -6 किया था, तब यहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए, यहाँ प्लस आना चाहिए. तो x मल्टीप्लाई विद 6x. अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है. x मल्टीप्लाई विद +6, तो आ जाओ कहाँ गया 6x, और -2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज -12. अब ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो ये कैंसिल. 1 + 12 इज 13. ठीक हो गया. अच्छा अब देखो, इधर देखो, ये जो 14 डिवाइडेड बाय 3 था, जी सर. 14 को अब गौर से समझना, यहाँ पे आ रही है पंच लाइन इस पूरे टॉपिक. मिक्स नंबर में लिख सकते हैं. हाँ, मिक्स नंबर्स में लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं? मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 14 4 होल पता है, सुन रहा हूँ. 4 होल 2/12. 14 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 2. +2. हाँ, +2 होता है सर. 3 4 12. 12. 12 + 2 14. 14. अब अगर ये 14 आया, ये क्या चीज़ है? मस्ती है और क्या है. डिविडेंड 3 is the divisor, 4 is the quotient, plus 2 is the remainder. Remainder theorem gives you रिमाइंडर. remainder without actually dividing. अगर मैं आपसे कहूँ कि यार ये पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहा है x-2 को, तो सर ये रीअरेंज करके सुनो तो सही, ये पॉलिनोमियल 2x पावर 4 - 3x³ + x² + 1 is divided by x-2, and I am asking you to find out the remainder. So we'll use remainder theorem because it will give us remainder without actually dividing. The concept is, इधर देखो, the concept is this. अब यहाँ मैं लिखता हूँ, पारक सही नहीं है. इधर देखो, डिविडेंड जो डिवाइड हो रहा था वो यहाँ पे क्या था, 2x पावर 4 -3x³ -3x³ + x²
प्लस एक्स स्क्वायर +1 प्लस 1 बाय x इज इक्वल्स टू, डिवाइड किससे कर रहे थे हम? -2 से। x-2 से। मल्टीप्लाई करेंगे किसी क्वोशेंट से और ऐड करेंगे रिमाइंडर। सही। मल्टीप्लाई करेंगे किसी क्वोशेंट से, ऐड करेंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर। गुड हो सुनिएगा जरा गौर से। As I told you कि this is a mathematical agreement, that means this equation can be considered as identity. And now look कि what if I put x is equals to 2 here? सारी वैल्यूज आ जाएंगी इस साइड वाली। अगर 2 पुट करूंगा तो ये 0। जो भी क्वोशेंट है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, 0 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? 0 इट विल गिव यू व्हाट? रिमाइंडर। वाओ नाइस। 2 power 4 16, 16 2s are 32 32, 2 cube 8, 8 3s are 24 2 square plus 1, 32 minus 24 plus 4 plus 1, 13। believe me, ये तो बस बच्चों should वाला be था। 13 वो क्यों किया फिर इतना? because sometimes it is required. अच्छा, ऐसा ठीक है। करके दिखाओ। हाँ, अब लॉन्ग डिवीजन रेयरली असेस करता है, लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट लॉन्ग डिवीजन है, उसी में से ये निकला है, राइट? कुछ टीचर्स के लिए लॉन्ग डिवीजन फेवरेट होती है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपका ये लीस्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। टारगेट की favorite है। सोचो ये इतना डिवाइड करना, इसमें प्लस माइनस की गलती की गुंजाइश होती है हमेशा। बहुत ज़्यादा। लेकिन आप अगर इसको आइडेंटिटी बना लें तो काम आसान हो जाता है। अब यहाँ पर 2 फैक्ट हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। क्या? ये जो क्वोशेंट है, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, कैन एनीवन टेल मी? ये जो क्वोशेंट है, हाँ, 3 1 इसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 3। वेल डन। क्यों? पढ़ के आया है भाई। नहीं, कॉमन सेंस। इस क्यू ऑफ एक्स की हाईएस्ट पावर क्या होगी? हाईएस्ट पावर को हम कहते हैं डिग्री। इसकी डिग्री होनी चाहिए 3। सोचो क्यों? क्योंकि x क्यूब से मल्टीप्लाई करेगा तो ही तो x पावर 4 जन्म लेगा। अरे हाँ, एक चीज। दूसरी चीज, ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर की जो डिग्री होगी, रिमाइंडर्स डिग्री 1 is 1 less than divisor। ये जो डिवाइजर था x-2, इसकी पर हाईएस्ट पावर क्या थी? इसीलिए इसकी x पावर 0 यानी कि सिर्फ r थी। यानी कि रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई उस वक्त होगा कि जब इस जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर हाईएस्ट पावर 1 हो। ठीक है? 2 हो तो फिर इस तरह की स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर वो कंपेयरिंग कोफिशिएंट से करें, आइडेंटिटी समझ के करें, फिर और तरीका लगाएंगे। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम के लिए जिससे डिवाइड कर रहे हैं उस पर x के ऊपर पावर 1 होना चाहिए। अब मैं इस रिमाइंडर थ्योरम को एक ऑफिशियल शक्ल देने लगा हूं। दिस कम्स द एक्चुअल पिक्चर ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम। अब फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैंने काम किया है, जो समझाया है, मैं सवाल अगर ऐसे लिखता, मैं आपसे कहता फाइंड, मतलब मैं आपको वो लैंग्वेज लिख रहा हूँ जैसा सवाल पेपर में आएगा और जैसे आप रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। सवाल ये है कि फाइंड द रिमाइंडर when 2x power 4 minus 3x cube plus x square plus 1, 2x power 4 minus 3x cube plus x square plus 1 is divided by
एक्स एक्स माइनस 2 करेंगे क्या? अब सोचो ज़रा इधर। रिमाइंडर थ्योरम की ऑफिशियल शक्ल कैसी है? शक्ल ऐसी है कि जिसको डिवाइड कर रहे हैं, जो क्या है, डिविडेंड, उसको नाम दे देंगे आप एफ ऑफ एक्स का। फंक्शंस लग रहे हैं हमें। काम मैं वही करूंगा जो ऊपर किया है, शक्ल बता रहा हूँ उसकी। देखो काम क्या किया है, x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे थे तो हमने सोचा कि यार x की जगह 2 पुट करेंगे तो इसको 0 कर देंगे, यानी कि इसमें डिविडेंड में x की जगह 2 ही पुट किया है ना, मतलब दिस इज व्हाट द रिमाइंडर इज। अब जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जो डिवाइजर है, विल सेट डिवाइजर टू 0, यानी x की जगह 2 पुट करेंगे, तो इस फंक्शन में x की जगह 2 पुट करेंगे। और इस f ऑफ 2 का आंसर क्या आया था? हमने यहाँ पे काम क्या किया है? हमने काम यही किया है ना, जहाँ जहाँ ये x था वहाँ 2 पुट किया है ना, उसकी एक ऑफिशियल शक्ल बना दी और वो रिमाइंडर बन गया था। तो मैंने कहा कि x माइनस 2 से डिवाइड करने का मतलब है x माइनस 2 को हमने सेट किया डिवाइजर टू 0 इन ऑर्डर टू नो कि किस वैल्यू के ऊपर ये रिमाइंडर निकलेगा। तो इसको जब किया तो आंसर आ गया 13। सो इस f ऑफ 2 इज इक्वल टू 13 का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो जो रिमाइंडर बनेगा वो 13 है। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जिसको डिवाइड करना है उसको फंक्शन का नाम दिया, जिससे डिवाइड करना है उसको सेट टू 0 किया, उसमें मिली x की वैल्यू और शायद की वो वैल्यू कर दी इसमें पुट और और आ गया आंसर। इजी। अब इधर देखो, अभी अगर आ गया आंसर, इसको कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अच्छा, अब फैक्टर थ्योरम यही है, कोई नई चीज़ नहीं है। हम जानते हैं कि मैं कहता कि 9 का फैक्टर है 3, इसलिए क्योंकि 3 3 9 होता है। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये जो 3 था इज अ फैक्टर ऑफ 9, है ना, फैक्टर ऑफ 9, बिकॉज इसका रिमाइंडर क्या निकला था? 0। अगर ऐसा होता फॉर एग्जांपल, ऐसा भी यहाँ हुआ तो नहीं है कि मैं x माइनस 2 से डिवाइड करता और यहाँ 13 के बजाय लेट्स से ये पुट करने पे लेट्स से, ऐसा है नहीं, लेट्स से 0 आता, तो मैं कहता कि यार ये जो x माइनस 2 से डिवाइड किया है ना, तो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ ये जो पॉलिनोमियल था f ऑफ x, जो भी, ठीक है, इसी को फैक्टर थ्योरम कहेंगे। आर वी गुड? यस सर। तो ये रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम दोनों की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई। अब इसकी कुछ प्रैक्टिस है। ये वीडियो क्योंकि लंबी हो गई है तो मैं इसको यहाँ पे रोकता हूँ, फिर हम इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। दोबारा बोलो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।